बाबा से अलग नहीं होना चाहते थे। तो प्यार का सागर परमात्मा ने कितना अनंत प्यार इस फर्स्ट नंबर की आत्मा के अंदर भी भर दिया था कि हर एक जो है एकदम बाबा के ऊपर न्यौछावर या कुर्बान होना चाहते थे बच्चे, और होते थे। और जब रात को सो जाया करते थे तो बाबा एक एक को जाके जैसे जगत पिता की जिम्मेवारी के रूप में सब बच्चों को मच्छरदानी एक एक को लगा करके दी जाती थी चारपाई पर। और फिर बाबा सब बच्चे जब सो जाते थे रात को जाके उनको देखते थे कि कहीं गलती से भी किसी बच्चे की मच्छरदानी थोड़ी उठ गई हो, कोई मच्छर उसको खा रहा हो, बच्चा कहीं परेशान ना हो रहा हो। एक एक को जाके देखना कि कहीं कोई बच्चा जाग रहा हो, उसके पेट में दर्द या कुछ तकलीफ ना हो। तो इतना ध्यान आप देखो, लौकिक माँ बाप भी कोई उठेगा इस तरह से कि मच्छर खा रहा हो, बच्चे को कुछ हो रहा हो, एक बार सो गए तो सो गए, कौन पूछेगा। परंतु ब्रह्मा बाबा जो कि जगत पिता है, तो जगत पिता की हैसियत से एक एक बच्चे के प्रति इतना अटेंशन, इतना ध्यान रखा करते थे। तो बाबा के बारे में तो इतनी बातें हैं, इतनी विस्तार है कि क्या उनकी बातों का और उनके प्यार का वर्णन कर सकता है ये मुख। परंतु हम सभी भी बाबा के बच्चे जो उनके संकल्प की रचना है, मैं नहीं समझती कि कोई भी बच्चा ये कहता होगा कि मैंने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा। भाई आप सभी में से ब्रह्मा बाबा को सबने देखा है या नहीं देखा? बोलो। देखा है, हाँ, अनुभव किया है। हर पल बाबा हमारे साथ है, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा हर पल हमारे साथ हैं। पग पग पर हम बच्चों को कितने मीठे मीठे प्यारे प्यारे अनुभव कराते हैं, जिससे ही हम ब्राह्मण बच्चे हर कदम आगे की आगे चढ़ती कला और उड़ती कला की ओर जाते हैं। अगर अनुभव ना हो तो हम अपने जीवन में इस ज्ञान मार्ग में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हर पल जो है बाबा हमारे साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। अब सिर्फ करना इतना है कि ब्रह्मा बाबा की हम बच्चों से जो शुभ इच्छा है कि मेरे बच्चे मेरे समान बने, बाप समान बने, बाप वाले गुण धारण करें, तो वो हमको धारण करने हैं। क्योंकि दो प्रकार का ब्रह्मा शास्त्रों में गाया हुआ है, एक प्रजापिता ब्रह्मा, धरती का ब्रह्मा, और एक ऊपर सूक्ष्म वतन का ब्रह्मा, जिसके लिए कहा जाता ब्रह्मा देवताये नमः। तो संपूर्ण बन के ब्रह्मा बाबा देवता बन गए। जब तक पुरुषार्थी थे धरती पर तो प्रजापिता ब्रह्मा कहलाते थे। तो अब ऊपर जाकर भी माना सूक्ष्म वतन में भी बाबा कितने बेहद सेवाएं कर रहे हैं, क्योंकि और की लिमिटेशन सारी खत्म हो गई, शरीर की, दुनिया की, कई प्रकार की। यहाँ पर बीच में कोई कारण या कुछ ना कुछ बैरियर होते हैं, परंतु उन सब हदों को क्रॉस करके बाबा बेहद में चले गए। तो जिस मर्जी टाइम सूक्ष्म फरिश्ता रूप है उनका, तो पूरे वर्ल्ड का एक सेकंड में चक्कर लगा लेते और सारे विश्व की आत्माओं को, किसी को टचिंग, किसी को सुख, किसी को शांति, हम तो बांट रहे हैं, बेहद सेवा कर रहे हैं। तो हम बच्चों को भी बाबा की तरह ही बनना है। उनकी झलक हम बच्चों में से नजर आनी चाहिए। बाबा कहते चाल चलन चेहरा आप सबका चलता फिरता म्यूजियम या ब्रह्मा बाप समान बन जाए। जो भी देखे उसको लगे, अनुभव हो कि हाँ ये संतान किसकी है। तो अब हमको यही करना है। ओम शांति। तो 2 मिनट के लिए हमारे ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सब हमारी डिवाइन सिस्टर से, ब्रह्मा बाबा के जीवन से बहुत सुंदर सुंदर प्रेरणाएं, उनके जीवन की कुछ लीलाएं कह सकते हैं इनको, वो हम सब ने सुनी। मुझे चिंतन आ रहा था कि भक्ति मार्ग में बलि चढ़ते हैं, बलियां चढ़ाई जाती हैं।
एक बलि देवियों पे चढ़ती, शिव पे चढ़ती है। मुसलमानों में भी बलि चढ़ाते हैं, वो बकरे की बलि, बकरीद। ऐसे सिख धर्म में भी एक बलि गुरु गोविंद सिंह ने मांगी थी, जिससे 5 प्यारे प्रकट हुए थे, जिसमें सब घबरा गए थे। ऐसे ही उन्होंने कहा था कि मुझे, जब हिंदू धर्म के अंदर वीकनेस आ गई थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे सिर चाहिए, और बाद में उनको सिंह बनाया। उनका तुम कमजोर नहीं हो, तुम सिंह हो। ये हमने बलियों की बात सुनी है, लेकिन एक बलि चढ़े ब्रह्मा बाबा, वो चढ़े शिव के ऊपर बलि। और जो बलि चढ़ता है वो साधारण नहीं होता, वो बलवान होता है, और वो जिस पे बलि चढ़ता है उस जैसा हो जाता है। जे तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली गोरियाओ। गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा, जे तो प्रेम खिलन का चाओ, अगर तुझे प्रेम का शौक है, चाव है, तो वो शौक तेरा कैसे पूरा हो सकता है? सिर तर तली, इस तली के ऊपर अपना सिर रख के मेरी गली में आओ, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाओ। वहां दो नहीं समा सकते, वहां द्वंद्वात्मक स्थिति नहीं रह सकती, वहां ड्यूअलिटी नहीं रह सकती। तो अंततः मानव जीवन का जो लक्ष्य भी है वो क्या है? जो द्वंद्व है, जो द्वैत है, वो समाप्त होके हम अद्वैत की स्थिति में पहुंच जाएं। तो ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के साथ एक अद्वैत की स्थिति हम कह सकते हैं। और ये मानव इतिहास का एक 18 जनवरी जो 1969 का दिन था, इतना मैं उसको कहता हूँ महानतम दिवस था, जिस दिन एक मनुष्य जो है अपना भगवत्ता को पा जाता है, दिव्यता को पा जाता है, अपनी संपूर्णता को पा जाता है, देवत्व को पा जाता है। तो ये वो दिन था 18 जनवरी 1969, जिसकी याद में हम सब यहाँ बैठे हैं। अगर मैं हमेशा कहता हूँ, अगर एक बीज वृक्ष हो सकता है, क्या दूसरा बीज वृक्ष नहीं हो सकता? हो सकता है। ऐसे जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्णता को पाए, आज संपूर्णता दिवस है, आज अव्यक्त दिवस है। अव्यक्त का मतलब होता है हम व्यक्त भाव से परे चले जाएं। जितना हम व्यक्त भाव से परे जाएंगे, उतना समृद्धि स्वरूप भी बनेंगे, समर्थी स्वरूप भी बनेंगे। तो ये दिन हमें ये सारी चीजें याद दिलाता है कि हम भी उसी यात्रा पे हम सब चल तो रहे हैं, लेकिन कितनी इंटेंस है वो यात्रा, कितनी तीव्रता है उसमें, कितनी लगन है, कितनी अगन है। जब तक वो आग जो ब्रह्मा बाबा में थी हम सब के दिलों में नहीं जगेगी, तो हम